आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 11। लेकिन एपिसोड 11 पढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यानी कि स्थिर विद्युत को पढ़ने के लिए जो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हम लोग अब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्थिर विद्युत का लेसन 1। तो लेसन 1 लिखिए, लेसन 1। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं कूलम्ब का नियम, विद्युत आवेश एवं कूलम्ब का नियम। इलेक्ट्रिक चार्ज and Coulomb's law, Coulomb's law। तो लेसन 1 हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश की ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। आवेश की ध्रुवता क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेसन का नाम लिख लीजिए और टॉपिक लिख लीजिए आवेश की ध्रुवता, और लिखिए इसका डेफिनेशन कि वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। जैसे लिखिए एग्जाम्पल इसका कि जब सिल्क के कपड़ों को कांच के साथ रगड़ा जाता है, जब सिल्क के कपड़ों को कांच के साथ रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के कपड़ा में चला जाता है, जिससे कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है तथा सिल्क का धागा ऋण आवेशित हो जाता है, जिससे कांच का छड़ धनावेशित तथा सिल्क का धागा ऋण आवेशित हो जाता है। इसके बाद लिखिए टॉपिक नंबर 2, आवेशन की विधि, आवेशन की विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधि डैश देकर लिखिए इसमें। आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां होती है। आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां होती है। पहला नंबर लिखिए प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। दूसरा लिखिए घर्षण विधि द्वारा आवेशन, द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मेथड। और तीसरा लिखिए चालन विधि द्वारा,
चालन विधि द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, देखिए घर्षण की मुख्यतः 3 विधियां होती है, जिसमें आप तीनों नोट कर लीजिए। बारी बारी से हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला नंबर आप लिख के रह दीजिएगा, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन लिखिए, डैश देकर उसमें जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं, तो उस उदासीन वस्तु के छोर पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उस उदासीन वस्तु के छोर पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। इसी बात को हम लोग दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। तो इसका एक और डिफिनेशन लिख लीजिए दूसरे शब्दों में, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक आवेशित वस्तु द्वारा उदासीन वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, तो उसे प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, चालन स्टैंड। मान लीजिए कि कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है जो उदासीन है। इस उदासीन वस्तु के पास में हम कोई एक आवेशित वस्तु को लाते हैं। तो अगला स्टेप में इसका, इस वस्तु का 2 सिरा है, एक सिरा P मान लिए, दूसरा Q मान लिए। यह कुछ चालक पदार्थ के स्टैंड पे इसलिए रखा हुआ है ताकि इससे आवेश होकर के पृथ्वी में ना जा सके, और यह वस्तु उदासीन है। इस उदासीन वस्तु के पास हम लोग क्या करते हैं कि एक आवेशित वस्तु लाते हैं। मान लीजिए कि यह वस्तु है जिसका सिरा P और Q। इसके पास हम लोग एक आवेशित वस्तु लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि धन आवेश से आवेशित कोई वस्तु लाए हैं, तो इस वस्तु में जो धन आवेशित कण होते हैं वो प्रतिकर्षित होकर के इधर चले आते हैं। धन आवेशित कण प्रतिकर्षित होकर Q भाग की ओर आ जाएंगे, और ऋण आवेशित भाग जो है ऋण आवेश जो है आकर्षण के कारण एक सिरा पर हो जाता है इधर। तो देखिए इस तरह से वस्तु जो उदासीन वस्तु था, तो चूंकि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए धन आवेश प्रतिकर्षित हो गया, आवेश Q भाग की ओर हो गया है, और ऋण आवेश आकर्षण कर इधर की ओर हो गया। इस तरह से वस्तु का सिरा जो है विपरीत आवेश से आवेशित हो गया है। यदि इस वस्तु को हमेशा के लिए ऋण आवेशित करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वस्तु को हम लोग एक तार के द्वारा जमीन से जोड़ देते हैं। तो इस वस्तु में जितने भी धन आवेश होते हैं वो सब तार के द्वारा भूमि में चला जाता है, यानी कि अर्थ में चला जाता है।
इस तरह से, तो इसमें केवल ऋण आवेश ही बचेंगे। जब इसको हम लोग जमीन से जोड़ते हैं तार की सहायता से, तो इसमें जितने भी धन आवेश होते हैं, धन आवेश से प्रतिकर्षण के कारण इस रास्ते तार के द्वारा भूमि में चले जाते हैं। भूमि में चले जाने के बाद यदि हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हटा लें इसको, यदि धन आवेशित वस्तु को यहाँ से हम हटा लें, इस तरह से देखिए, इस पर केवल ऋण आवेश है, और इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हटा लेते हैं। तो जैसे इस धन आवेश को हटाएंगे तो यही ऋण आवेश इस वस्तु के संपूर्ण भाग फैल जाता है। इस तरह से वस्तु जो है हमेशा ऋण आवेशित हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे आवेशित किए हैं, तो हम लोग एक उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में किसी आवेशित वस्तु को लाए हैं। इस आवेशित वस्तु को केवल इसके नजदीक लाना है, लेकिन इस वस्तु से स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम इसको नजदीक लाते हैं तो इसमें धन आवेशित प्रतिकर्षित, धन आवेश दूसरे सिरे पर चले जाते हैं और ऋण आवेश आकर्षण कारण एक सिरे पर आ जाते हैं। जब इसको हम लोग तार की सहायता से जमीन से जोड़ देते हैं तो इसमें उपस्थित सभी धन आवेश भूमि में चले जाते हैं और इसमें केवल ऋण आवेश ही बचता है। और यदि इस धन आवेशित वस्तु को हम यहाँ से हटा लेते हैं तो यह वस्तु हमेशा के लिए ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस वस्तु को हमने हमेशा के लिए ऋण आवेशित कर दिया, उसको बिना स्पर्श किए हुए। तो इस विधि द्वारा हम लोग जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करते हैं तो इसे हम लोग प्रेरण विधि द्वारा आवेश कहते हैं। इसका एक और प्रोसेस होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम किसी वस्तु को ऋण आवेशित कर दिए है ना, यदि इस वस्तु को हमको धन आवेशित करना है, तो जब किसी वस्तु को धन आवेशित करना होता है तो उदासीन वस्तु के नजदीक में हम एक ऋण आवेशित वस्तु लाते हैं। ऋण आवेशित वस्तु जैसे हम लाते हैं तो इसमें धन आवेश आकर्षित होकर इस सिरे पर चला आएगा और ऋण आवेश प्रतिकर्षित होकर इस सिरे पर आ जाएगा। और यदि इसको हम एक तार के माध्यम से भूमि से जोड़ देते हैं तो इसमें जितने भी ऋण आवेश होंगे वो सब प्रतिकर्षित होकर जमीन में चले जाएंगे और इस पर केवल धन आवेश ही बचेंगे। यदि हम ऋण आवेशित वस्तु को लाते हैं तो इसमें ऋण आवेश में प्रतिकर्षित होकर के भूमि में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वस्तु में केवल धन आवेश लगता है। जब हम लोग इस धन आवेशित वस्तु को यहाँ से हटा लेंगे, जब यहाँ से हम ऋण आवेशित वस्तु को क्या करेंगे, हटा लेंगे और तार को जमीन से हटा देते हैं, संपर्क तोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से यह वस्तु हमेशा के लिए धन आवेशित हो जाता है, हमेशा के लिए धन आवेश से आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जब किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित करना होता है तो उसके नज़दीक में हम लोग किसी ऋण आवेशित वस्तु को लाते हैं, और यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करना होता है तो उसके लिए उसके नज़दीक में हम लोग धन आवेशित वस्तु लाते हैं और इस विधि का पालन करते हैं कि सबसे पहले उदासीन वस्तु के नज़दीक में ऋण आवेशित वस्तु लाते हैं, तो इसमें उपस्थित धन आवेश आकर्षित होकर इस सिरे पर आ जाते हैं, ऋण आवेश प्रतिकर्षित होकर दूसरे सिरे में आ जाते हैं। उसके बाद इस भाग को हम लोग तार के माध्यम से भूमि से जोड़ देते हैं, तो इसमें उपस्थित सारे ऋण आवेश जो है भूमि में चला जाता है। जैसे ही ऋण आवेशित कण सारे इसमें चले जाएंगे भूमि में, यहाँ से हम लोग तार का संपर्क भूमि से हटा देते हैं, तो इसमें केवल धन आवेश बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर ऋण आवेश अट्रैक्शन करना भी इसी भाग पर है, लेकिन जैसे हम लोग इसको वस्तु को हटा लेंगे तो यही धन आवेश इसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। तो इस प्रकार से वस्तु धनावेशित हो जाता है। तो इसके बाद हम अगला एपिसोड में पढ़ेंगे, यानी कि एपिसोड 12 में